अस्सलामुअलैकुम। आज हम जा रहे हैं मॉल और आप भी हमारे साथ चलें। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के मॉल में क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं और हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से लेते हैं। तो हम आ गए हैं अभी मॉल। यहाँ हम चेकर के अंदर आए हैं। इस मॉल का नाम है और आजकल साउथ अफ्रीका का मौसम भी बहुत ही प्यारा है। यहाँ बारिशें हो रही हैं। 15 दिन हो गए बारिशें हो रही हैं। मुझे तो साउथ अफ्रीका का मौसम बहुत ही प्यारा लगता है। शायद ही साल में 2 महीने ऐसे हों जो यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो, वरना यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा रहता है। आजकल स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो इन लोगों ने अभी से तैयारियां कर ली बच्चों के लिए। लंच बॉक्स और पानी की बोतल वगैरह यहाँ पे रखी हुई थी और इतनी वैरायटियाँ थी बोतल के अंदर और लंच बॉक्स में। जो बोतल आज से 1 महीने पहले मैंने 40 रुपए की ली थी, अब वही बोतल यहाँ पे 30 रुपीज़ की थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि प्राइस थोड़ी सी इन्होंने नॉर्मल करके सेल कर रहे हैं। अच्छा, लंच बॉक्स के अंदर इन्होंने छोटा सा बॉक्स रखा था, वो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे उसके अंदर कोई केचप वगैरह भी रख सकते हैं और ज़्यादातर लंच बॉक्स के अंदर वाटर बोतल भी रखी हुई थी। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ और बच्चों के लिए इस पे कार्टून वगैरह बने हुए थे। तो ये सब कुछ मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि यहाँ पर स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और इस तरह से लंच बॉक्स वगैरह और पानी की जो बोतल वगैरह थी वो यहाँ पे सेल हो रही थी। ये फ्लावर थे यहाँ पर, बिल्कुल रियल फ्लावर थे ये और इसके प्राइस भी थोड़े से ज़्यादा थे मगर बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अच्छा, ये साइड के अंदर फ्लावर अक्सर मैंने इधर देखा है कि मॉल्स वगैरह में लाजमी होते हैं। ये मशरूम थे, यहाँ पे कई तरह के मशरूम थे और हम आ गए अब पानी लेने के लिए। यहाँ से हम पानी फिल करते हैं और ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये लॉलीपॉप थी जो लिक्विड वाटर होता है उसकी ये शॉपर थे और जो है इसको आइस लॉलीपॉप कहते हैं। तो ये फ्रीज़र में रख देते हैं और बच्चे फिर इसको शौक़ से खाते हैं। फिर हम आइसक्रीम सेक्शन में आ गए हैं अब्दुल्ला, और मुझे आइसक्रीम बहुत ही पसंद है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम मॉल जाएं और आइसक्रीम लिए बग़ैर आ जाएं। तो हम यहाँ से आइसक्रीम लेते हैं। नैंडोज़ का ये सॉस है और बहुत ही मज़े के होते हैं नैंडोज़। यहाँ से हमने ये एक्स्ट्रा हॉट वाला लिया है और बहुत ही मज़े का होता है ये। आज संडे का दिन है और मॉल में बिल्कुल भी रश नहीं है। हमारे मुल्क में कितना अच्छा लगता है कि लोग ही लोग होते हैं, मगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं। ये फ्रूट सेक्शन था। अच्छा, पाकिस्तान में तो कभी हम चेक नहीं करते थे कि पीछे हलाल भी लिखा है या नहीं, और अब यहाँ आए हैं साउथ अफ्रीका में तो हम हर चीज़ को देख कर लेते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है या नहीं। ये पलोनी थी मगर इन पे हलाल नहीं लिखा हुआ था। ये 1 केजी से लेके 4 केजी तक की पलोनी रखी हुई थी और इतनी बड़ी बड़ी सी ये पलोनी थी, मगर इन पे 90% पलोनी पे हलाल नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, ये देखने से इतनी अच्छी लग रही होती हैं कि दिल चाहता है कि ले लो। अच्छा, यहाँ पे लोग कहते हैं कि जिस पे हलाल लिखा हुआ है वो भी आप देख कर लें क्योंकि वो हलाल नहीं होती। हलाल के ऊपर ये लोग कहते हैं कोई छोटा सा सनहा लिखा हुआ हो फिर वो हलाल होती है, वरना हलाल बहुत ज़्यादा जो है ना मौलाना हजरात से ये लोग पूछ कर लेते हैं कि इस पे हलाल की स्टैम्प लिखी हुई है तो ये किस ब्रांड का लेना चाहिए। तो यहाँ के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा इस बारे में पता है। ये बिस्किट थे, ये भी लेडी फिंगर के नाम से थे मगर ये भी हलाल नहीं थे।
अब्दुल्ला ने बताया कि इसके स्कूल में कुछ बच्चे ये बिस्किट लेकर आते हैं, मगर हमने लेने से पहले जब चेक किया तो यहाँ पर भी हलाल नहीं थे ये बिस्किट। और हम टॉय सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे कुछ पज़ल्स थे जो अब्दुल्ला को देखकर ऐसा लगा दूर से जैसे ये कार है, मगर इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये पज़ल्स हैं। अब्दुल्ला को इन टॉयस में से वाटर गन पसंद आई थी, तो इसने यहाँ से वाटर गन ली और ये मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा बर्थडे वगैरह जब बच्चों की हो तो उसमें एक एक बच्चों को ये दे सकते हैं, इसमें बबल्स बनते हैं। तो आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, इसीलिए अब्दुल्ला को हमने वाटर गन इधर से दिलाई। हम आपको दिखाएंगे घर जाकर। और ये कुछ कैंडल्स वगैरह लग रही थी, मगर मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ें हैं। इसी तरह से हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली। अब हम घर जा रहे हैं और ये हम इस साइड आए थे तो ये जो है कॉफ़ी वगैरह बना रही थी और इधर हमने इनसे पूछा कि ये हलाल है, तो इन्होंने हमें बिल्कुल सही बताया कि नहीं ये हलाल तो नहीं है। ये पलोनी बना रही थी और इसमें अनियन थी, वो फ्राई कर रही थी इसको और बहुत ही खुशदिली के साथ इन्होंने मुझसे बातचीत की, मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और ये बता रही थी नहीं ये हलाल नहीं है, मगर ये बोल रही थी कि ये मज़े का होता है। तो मैंने कहा जी, नज़र भी आ रहा है कि बहुत ही मज़े का है। बस इसी तरह हम घर जा रहे हैं और ये अब्दुल्ला ने गन ली है और ख़ुश हो रहे थे कि मैं सब पे वाटर गन जो है वो उड़ाऊँगा पानी। और हम आपको अब घर जाके हम आपसे मिलते हैं और आप देखें मौसम भी कितना प्यारा हो रहा है। साउथ अफ्रीका का मौसम पता नहीं चल रहा होता कि कब चेंज हो जाए। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ एक साल पहले रमज़ान के स्टार्ट से जो गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी तो 20 रमज़ान तक बहुत ज़्यादा इधर गर्मियाँ थीं। उसके बाद अचानक ही मौसम अच्छा हो जाता है और ईद पर भी बहुत अच्छा मौसम था और आजकल तो माशाल्लाह बारिशें हो रही हैं। अब हम घर आ चुके हैं। ये अब्दुल्ला के लिए वाटर गन ली थी और अब्दुल्ला इसको देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं है कि बच्चे इस तरह से वाटर उड़ाएं, मगर जो है कभी कभी जो है हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए इस तरह से अगर कोई चीज़ें दे दें तो कोई मसला नहीं है। कभी कभी बच्चों का दिल हमें खुश करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो खुश रहें, क्योंकि इनकी खुशी होती है तो हमें अच्छा लग रहा होता है, हम खुश होते हैं। अब ये इसमें वाटर डालकर मुझे दिखा रहा था। ये मैं आपको कॉफ़ी दिखा रही हूँ। असल में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी अपनी। कॉफ़ी के अंदर ये इस तरह से ओपन करने वाला था कि कॉफ़ी के ऊपर टॉप पर जो है वो कागज़ को इस तरह से हम हटा सकते हैं। तो ये देखिए मुझे इतनी ज़ोर से इसमें से कट लग गया और ये आराम से मैंने एक ही यानी कि फिंगर से जो है ना इसको ओपन कर लिया था, मगर ये इसके ऊपर मैंने सोचा इन्होंने ये इस तरह से ओपन करने के लिए दिया हुआ है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसका ब्लेड इतना ज़्यादा शार्प था कि ये मेरी जो है वो फिंगर पे लग गया था और ब्लड भी निकल रहा था। मगर मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करती हूँ, ये तो आराम से वैसे ही ओपन हो जाता है। पता नहीं इन लोगों ने फिर ओपन करने के लिए क्यों दिया था। मैं आपसे इसी खूबसूरत मौसम के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।